किसान की बेटी ने कर दिया कमाल, 10वीं बोर्ड परीक्षा में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। अनूपगढ़ जिले के रावला मंडी के नसीब परिवरिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल की होनहार छात्रा चंद्रमुखी वर्मा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.33% अंक हासिल कर इतिहास रचने का काम किया है। चंद्रमुखी वर्मा के पिताजी एक किसान हैं और अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत कर खेती कर रहे हैं। चंद्रमुखी हमारा समाचार से बात करने के दौरान भावुक हो गई और आंखों में आंसू निकलने लगे और कहा कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और एक दिन उनका सपना पूरा करके हम देश का नाम रोशन करेंगे। चंद्रमुखी के भाई कपिल देव भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं और बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए हैं। एक परिवार के दोनों टॉपर बहन भाइयों ने इलाके का नाम रोशन किया है। चंद्रमुखी वर्मा ने शानदार परीक्षा परिणाम लाने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है, तो वहीं नसीब परिवरिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल व पूरे स्टाफ ने चंद्रमुखी को बधाई दी है। चंद्रमुखी ने सफलता का श्रेय अपने प्रिंसिपल व पूरे स्कूल स्टाफ के साथ अपने परिवारजनों को दिया है। चंद्रमुखी वर्मा इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। प्रतिभा क्या होती है और सही मायने में प्रतिभा क्या कुछ कर सकती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं नो पीएचडी गांव रावड़ा में। और आपको बता दें, 10वीं बोर्ड परीक्षा का जब कल परिणाम आया तो पूरे इलाके में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि नसीब परवरिश पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा चंद्रमुखी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.33% अंक लेकर इस इलाके में टॉप किया है। वह एक नया इतिहास रचने का काम किया है। आपको बता दें, बिल्कुल सामान्य परिवार से आने वाली ये छात्रा, जिसके पिताजी एक किसान हैं और किसान के तौर पर जीवन यापन कर रहे हैं और एक बच्ची को इस मुकाम पर लेके आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो चंद्रमुखी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, कितनी खुशी महसूस हो रही है? चंद्रमुखी इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुशी बहुत हो रही है। 97 प्राप्त किए हैं। इसका सारा श्रेय मेरे गुरुजनों व परिवारजनों को जाता है। बिल्कुल चंद्रमुखी, जब नतीजे आए उसमें कैसा लग रहा था? क्या सांसें थम चुकी थी, धड़कनें रुक गई थी कि होगा क्या, कितने प्रतिशत अंक आएंगे, क्या मैं वो कर सकती हूँ जिसका मुझ पर टीचरों ने भरोसा किया, परिवार के लोगों ने भरोसा किया? हाँ, ये उम्मीद थी कि मैं शायद सभी की उम्मीद पे खरी उतरूं। सभी को उम्मीद थी मेरे से भी चंद्रमुखी करेगी टॉप, ठीक है। तो किया मैंने। और सुना है कि आप वो क्लास में भी चंद्रमुखी टॉपर कहते थे, हाँ तो वो लेवल अब आपने पक्का कर दिया है? जी सर। क्यों? अच्छा, अब टॉपर कहते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या बात है, खुद देख सकते हो, इस टॉपर की खुशी का ठिकाना नहीं है। चेहरे पे मुस्कान है, हालांकि 47 डिग्री से भी ज्यादा तापमान है, लेकिन चेहरे पे स्माइल है। अच्छा मुस्कान, आंसू क्यों आ गए? खुशी के आंसू आ गए कि विश्वास नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कर दिखाया। यस सर। अभी तो आंसू बहुत आएंगे, क्योंकि अभी तो सफर लंबा है, अभी तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनना है। यस सर। तो इन आंसुओं को संभाल के रखो, लेकिन वैसे खुशी के मौके पे आंसू आने भी चाहिए, ये भी जरूरी है। जी सर। अच्छा चंद्रमुखी, क्या पढ़ाई का शेड्यूल रहा? कितने घंटे तक पढ़ाई को टाइम दिया? क्या कुछ स्टडी का बेस था? पढ़ाई स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट, बाद में जैसे टॉपिक वाइज जो शेड्यूल होता था, शेड्यूल बनाने के बाद में वो कंप्लीट करके ही सोना होता था। ठीक है। उससे पहले कंप्लीट हुआ तो ही सोना है, अदरवाइज अगर ना हो तो सोना ही नहीं है। तो हो जाता था 1-2 बजे तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बज जाते थे। अच्छा, पापा खेती करते हैं, मम्मी घर का काम करती है, कितना बड़ा लक्ष्य था? क्या कुछ मन में ख्याल आते थे जब इस लेवल पे आने के लिए? कि रावला टॉप तो करना ही है। क्या हुआ? और अब क्या किया आपने? अब तो गढ़साना तहसील टॉप किया आपने। हाँ। अच्छा चंद्रमुखी, श्रेय की बात करते हैं तो किसे श्रेय देना चाहोगी? अगर आपके विद्यालय की बात करें, स्कूल संस्था प्रधान की बात करें, पूरे स्टाफ की बात करें, क्या कुछ कहना चाहिए? एक को तो नहीं जा सकता, सभी को जाता है। ठीक है। सबसे पहले पापा को जाता है, इतनी अच्छी स्टडी फैसिलिटी दी हमें। आज उनकी वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चंद्रमुखी, बिल्कुल आज आपके पापा ने बिल्कुल एक कड़ी मेहनत करके इस धूप में तप कर बच्चों को परवरिश करते हैं कि बच्चे जो अच्छे मुकाम पे जाए। और आप जैसी होनहार बच्ची ने तो ये साबित कर दिया है कि बेटियां
उड़ सकती है, आसमान छू सकती है। बस आपके पिता जैसे लोगों को भरोसा करने की जरूरत है। यस सर। तो कड़ी मेहनत की है बेटियों को पढ़ाने के लिए आपके पापा ने। यस सर। किस प्रकार से ध्यान दिया पापा ने? पापा ने प्रेशर तो डाला ही नहीं कभी अच्छा। कि इतने नंबर लाओ, इतना पढ़ो। ये तो हमें था कि कुछ तो करके दिखाना है। क्या मन में था जब पापा कहते थे बेटा पढ़ना है, एक तरफ खेत में काम, कड़ी धूप में, ठंड में जब पापा जाते थे, और दूसरी तरफ आपका सपना, तमाम चीजें? यही था कि सर कुछ तो करके दिखाना है, रावला टॉप करना है। वेरी गुड। और कर दिखाया चंद्रमुखी आपने। यस सर। आज जिस गली में चौक चौराहे पे जाते हैं, जब हम गांव में आपके आए और जैसे नाम लिया चंद्रमुखी, तो बच्चों की उंगलियां ऐसे सीधी हो गई और बच्चे खुशी से झूम रहे थे जैसे कोई त्योहार है गांव में। और चंद्रमुखी का नाम आते ही बच्चों के चेहरे पे एक अजीब स्माइल हो गई। तो ये है खुशी की बात। यस सर। अच्छा चंद्रमुखी, मम्मी का कैसे सहयोग रहा? बाकी परिवार के आपके दादाजी भी हैं, इन सब ने किस प्रकार से मैनेज किया? मम्मी का भी सबसे ज़्यादा सहयोग है इसमें। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, कभी भी ये नहीं कहा कि ये कर वो कर, हमेशा यही कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दे। बस। तो अब तो आंसू, अब तो मत रो, अब तो टॉप कर दिया, अब तो पापा का सपना पूरा हो गया, मम्मी का भी हो गया, और अब तो खुद का सपना पूरा करना है। यस सर। अच्छा चंद्रमुखी, क्या कुछ बनना, हालांकि पहले बात की तो आपने हमें बताया, लेकिन फिर भी चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को, क्या कुछ आपका सपना है, किस फील्ड में जाना चाहती हो और क्यों? मुझे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर ही क्यों? मैंने देखा है आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, तमाम मतलब पदों पर जाने के लिए जो है वो बच्चे मतलब कहते हैं, आपने ये मतलब एक अलग लेवल का स्कोप, मतलब इसमें क्या कुछ? ये तो मेरी इच्छा थी। अच्छा। 10th के बाद सोचा तो ये सही लगा फील्ड, तो इसमें ही जाना है अभी। इसमें जाना है। तो तमाम उन बच्चियों को, तमाम उन विद्यार्थियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से, क्या कुछ मूल मंत्र रहा आपका? ये कि जो गोल है उस पे फोकस रखो, और जैसे जैसे कि शेड्यूल बनाओ उसे रोको मत, बीच में भी ये मत कहो कि हाँ ना ही आज नहीं होगा, बना लिया तो नहीं आज नहीं कर पाएंगे, उसे पूरा करके ही सोचा कुछ भी हो जाए। यही। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई चंद्रमुखी आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये है 9 पीएचडी गांव की होनहार बच्ची चंद्रमुखी। इंटरव्यू के दौरान भले ही इसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, और ये आंसू है खुशियों के, क्योंकि भावुक हो चुके चंद्रमुखी। जब पिता कड़ी दोपहरी में खेत में काम करके, मम्मी घर में काम करके, जब इस तरीके से एक बड़ा सपना देखती है अपने बच्चों के लिए, और बच्चे इस कड़ी स्ट्रगल में जब इस प्रकार के मुकाम हासिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन ये आंसू होते हैं खुशियों के। तो ऐसा ही कुछ चंद्रमुखी ने कर दिखाया है। तो मेरे साथ चंद्रमुखी के पिताजी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी बातें चंद्रमुखी ने एक इतिहास रच के ये साबित कर दिया है। सही है जी। अच्छा, क्या नाम है थारो? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, चंद्रमुखी भावुक होगी बच्ची थोड़ी, मतलब पता है अभी नहीं कि के तरीका पिताजी मेहनत करने लग रहा है, घर का किया पढ़ाने लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे, किया बेटियां पढ़ाने में क्या कुछ स्ट्रगल? बेट मत पढ़ाओ बढ़िया, मत कहो पढ़ो थे पैसा मैं लगाऊंगा भी थे नहीं, अपना काम करना ही कोनी, ठीक है, थे पढ़ना ही है, लारा कौन देखना नहीं, अपन मास्टर आए क्यों मार भाई जी है भी कामयाब करना, तू इंग्लिश मीडियम में लगा ले चाहे कट्ठे लगा दे, तू जाना तेरे काम जाना, पैसा मैं जानू। तो किया मैनेज करो, मतलब खेती बाड़ी मजदूरी करके के तरीकों, मतलब बच्चा पढ़ाने में कितनी मतलब मशक्कत करनी पड़े जात? अपना को नशो पता तो है वो नहीं, आप बच्चा जो गई यहाँ कि कहते नशो करा, आप नशो करा ही नहीं, ठीक है, आप आ जो गई फिर आ गए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किया लगे जब मतलब गांव के अंदर अब सारे चर्चा चंद्रमुखी के पोस्टर लगन ला रही है, और बेटी मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल करो, टॉप करो, किया कितनी खुशी है? खुशी तो है ही, फिर मेरे बच्चे करी जब मैं बच्चे आका मैं 2% ज्यादा ले जाऊंगा नंबर, आ दोनों बहन भाई जिद्दी, ठीक है, जब जिद गला रहा लेगी आ मेरी वो आप मम्मी को, ठीक है। अच्छा तने किया पता चलियो, कद पता चलियो कि बेटी टॉप करे, बेटी तो तकड़ो मतलब की है कि बड़ो इतिहास रचने को काम करे? टॉप तो मैंने पहले ही लाग गयो। अच्छा, आ क्या भी मेरा 2% गलत है, हाँ, बे जैसे ही हो जा तो मैं 99 ले जाऊंगा, ठीक है, यहाँ करके दोनों बहन भाई घोट चाल रही, लेकिन 97% नंबर कम को नहीं है, रात दिन एडे छोटी को जोर लगे। और मुस्कान जी से कितनी बेटियां संघर्ष करे जब दिन लेन में आना पड़े? हाँ लागत है। अब देखो मेहनत करी, दिन रात 4 बजे तक पढ़ता टबर,
मैं तो अनकन तो ना करो रे, दिमाग क्यों पढ़ाई खराब खराब हो जाए दिमाग हमारा ये कटो। स्वाभाविक सी बात है अभी माँ बाप को तो यहाँ लगे अभी घड़ी पागल ना हो जाए बेटियां। पागल 4 बजे तक मैं बैठी रहती है, 4 बजे तक पढ़नो। 4 बजे मैं एक दिन खड़े हो 4 बजे बैठी और गो यहाँ सुत्ती पड़ी रजाई का माँ ये भेड़ी को नहीं है बैठी सुत्ती। मैं इन्हें क्या हो गया तू मैं क्या सुत्ती है 7:30 जाके क्या दिमाग खराब, मैं दिन के क्या हो ना पढ़ो बड़ा की करते तो दिमाग में वो आता इसी पढ़ाई को क्या करना है। मैं क्या ना करो इस पढ़ाई अपना दिमाग खराब हो जी, मैं तो इन रोज क्यों तो पूछ लियो थे। लेकिन टॉपर बाद में चेक करो दिमाग तो सही है। अब तो सही है काल मैं क्या गोली ले ले तो अब तो मतलब सारा को दिमाग सही कर दिया। हाँ सारा कर दिया हमारे परिवार के। अच्छा क्या कुछ कहना चाहो तमाम बेटियां के माँ बाप ने, तमाम लोगों ने क्या कुछ कहना चाहो के कुछ बेटियों के प्रति कितनी भावना होनी चाहिए? मैं तो कहूँ भाई बेटे ने पढ़ाओ बढ़िया पढ़े, थोड़ा सा नहीं आने पर दबाव ना दो थे, खुल के पढ़ने दो। हाँ मतलब बेटियां पंख फैलावा मन फैलाने दो, आसमान में उड़ने दो जरूर। आज तक कौन क्या स्कूल में गया कौन गुरुजी मैडम जी ने पूछ लिया भाई जी केड़ा, आज तक क्या बस हमारे को मैं तू जाना। अच्छा ओम जी एक चीज जानना चाहूंगा, लोग तो ज्यादातर मैं अभी देखा भी बेटियां ने बहुत समझा है, लोग क्या बेटी होगी कहीं पर ना हो दूसरे घरे भेजो, मतलब इन चीज ने क्या कुछ कहना चाहो? बा भूल है लोगों के जिके में सही होसी गुण होसी वे तो पढ़ेगी। तो धन्यवाद ओम जी। आओ ओम जी दादी मौजूद है चंद्रमुखी के दादाजी, और मैं तो क्यों ठीक है, क्या कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, चंद्रमुखी बढ़िया टॉप करे है। बहुत। मैं तो सारी रात पढ़ती थी, नहीं करने सो तो अच्छा देख तो पढ़ती पढ़ती नींद आ जाती। अच्छा बहुत ही पढ़ती है, पढ़ाई में तेज। ठीक है, तो थाने पता हो कि भाई ये तो बड़ो प्रदर्शन करसी, इतने पता हो तो कौन अपन, लेकिन अंदाजा हो भाई पढ़ाई में तेज है, पर पढ़ाई में तेज है। फेल कौन है आत्मनु मेरी। ठीक है, तो थे पूरा लाड प्यार करता है चंद्रमुखी। हाँ, ठीक है। अच्छा अपने से कोई भी बाबा 5 रुपया दो, 20 दो, 50 दो, ले जा बेटा ले जा। ठीक है, पूरा दिल खोल दियो थे। हाँ तो बाकी टब्बर में जगह कहता कहीं नहीं किया दो ना ना कोई की कौन कहते, मैं तो सब नहीं सब नहीं राजी रखता। राजी रात बिया देखा तो दादा की जकी प्रॉपर्टी हुए पोती हुए होती है और थारी प्रॉपर्टी मन को ज्यादा लगी है ना के है की कौन। और दादाजी क्या कुछ कहना चाहो पूरे तमाम लोगों ने खुशी के अंदर के? जी सब अपने अपने लड़कियों को पढ़ाओ, उनकी देखभाल रखो, थोड़ा ध्यान रखो भाई ये स्कूल जाती है या नहीं जाती है, इनके ध्यान से इनको अच्छी शिक्षा दो और वो पढ़ाओ। ठीक है। अच्छा एक चीज जानना चाहता हूँ मैं, जको नसीब परवरिश स्कूल है जका थारे बच्चे ने अच्छी शिक्षा दी, बांगा जगह प्रिंसिपल है या पूरा स्टाफ है, बन के कहना चाहो? मन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। हमारे वो कपिल देव है, वो भी इसी तरह नंबर लेकर आया। हाँ। और ये भी अच्छे नंबर लेकर आई है। मैंने इस स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब। बिल्कुल, मैं बताना भूल गया, चंद्रमुखी के ही भाई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95% अंक हासिल करके ये बच्चे ने शानदार परचम लहराया। एक ही घर के बहन भाई ने परचम लहराया, ये बड़ी बात है। एक ही घर के जब दोनों बच्चों ने इस प्रकार का बड़ा कारनामा किया है तो आप सोचिए कि पढ़ाई का लेवल क्या है। और मैं बता दूं, इस प्रकार के इतिहास रचने में कोई बहानेबाजी काम नहीं आती है, कोई आर्थिक स्थिति कभी आड़े नहीं आती है। अगर कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो आप देख सकते हो, सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रमुखी है। इसने वो कर दिखाया जिसे करने के लिए बड़ी ताकत लगती है। तो चंद्रमुखी के शुभचिंतक गुरुजी जिन्होंने समय समय मोटिवेट किया, गुरुजी क्या कुछ योगदान रहा, कितनी खुशी महसूस हो रही? देखो जी, बहुत बढ़िया खुशी है हमें पूरे परिवार में। आज तक इतने नंबर लेने वाला कोई बच्चा हमारे परिवार में आज तक रहा नहीं है। और वैसे भी हमें पहले से भी पता था, क्योंकि छोटी अवस्था में 1st क्लास से ही हमारे पास में ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इतने इंटेलिजेंट थे कि हम पहले से इनका अनुमान लगा चुके थे कि ये टॉपर करेंगे, बहुत बढ़िया नाम रोशन करेंगे, स्कूल का भी करेंगे, इस एरिया का भी करेंगे और हमारे समाज का भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि समाज में जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर न दें, ताकि वो स्वतंत्र होकर अपनी आज़ादी से वो पढ़ सके, अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सके और एक नाम रोशन कर सके और अपना भी मुकाम हासिल कर सके। तो हमारे स्कूल के अंदर हम पहले से ही, हमारे जो नसीम मैडम है स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने हर एक बारीकी से इन बच्चों को है वो तराशा है। हर समय इनके देखभाल करना, इनके अंकों को देखना और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उसमें और अधिक है वो कैसे बच्चे है वो अंक हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी प्रयास किया। पूरे साल भर ये प्रयास हमारा चलता रहता है और आगे भी हमारे प्रिंसिपल का ये लक्ष्य है कि हम मेरिट वाला स्कूल साबित करें इसको। ठीक है। क्योंकि एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर पूरा स्टाफ है एक फैमिली की तरह काम करता है
और हर एक बच्चे के ऊपर नज़र रखता है, कोई किसी बच्चे को प्रेशर नहीं होता है, फ्री माइंड से पढ़ाया जाता है, समय के अनुसार उनका है वो एग्ज़ाम वगैरह हम समय समय पर लेते रहते हैं। तो मैं तो पूरे इस एरिए के और पूरे जो समाज है उनमें जो बच्चियां पढ़ रही है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि भले ही वो एक गरीब परिवार से हो, लेकिन बच्चों में भेदभाव न करें। लड़कियों को भी एक बच्चों की तरह, एक लड़के की तरह है वो पढ़ाएं, उसको भी स्वतंत्र होकर अपनी आज़ादी जीने दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो देख सकते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय को जिसके नाम के अंदर ही बड़ी बात छुपी हुई है। परवरिश कर कर बच्चों का नसीब बदला जाता है। ऐसे विद्यालय को दिल से सैल्यूट है, जैसे इस प्रकार के बच्चों को एक शानदार शिक्षा देते हैं और शानदार नतीजे ये बच्चे लेकर आते हैं और इतिहास बदलने का काम करते हैं। चंद्रमुखी व इनके भाई कपिल द्वारा शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरे कुम्हार समाज में खुशी का माहौल है। तो वहीं सर्व समाज की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही है। हमारी तरफ से भी बेटी चंद्रमुखी, कपिल व पूरे परिवार को हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे शौकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, रावला मंडी, अनूपगढ़।